टेस्ट के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे 19/12/2019 का पीडीएफ पेपर। इसके अंतर्गत यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसका टाइमिंग है 9 से 10। तो प्रश्न नंबर 1, 5 MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुलते हुए 5 MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशिष्ट समय पर खुलते हुए यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट पर इनसे जाना चाहते हैं तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम व्यू पर क्लिक करेंगे और फिर स्विच विंडो पर जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए खाली जगह भरना है, मेनू का चयन करेंगे। तो खाली जगह में क्या होगा, तो खाली जगह में रेफरेंसेज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि 241.1.2.234 क्लास खाली जगह का IP एड्रेस है। तो IP एड्रेस इसका क्या होगा, तो इसका IP एड्रेस E हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 4 है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट विकल्प का इस्तेमाल करते हुए एक मौजूदा वर्कशीट से डेटा के अंतः स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मौजूदा MS एक्सेल फाइल इस तरह एम्बेडेड की जा सकती है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में केवल एक MS एक्सेल का आइकॉन दिखेगा। और प्रश्न नंबर 5 है कि MS एक्सेल में वर्कशीट की नेमिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध फाइल का नाम है। तो नेमिंग के लिए वैध फाइल का नाम क्या है, तो इसका नाम है, इसका उत्तर हो जाएगा बजट1। प्रश्न नंबर 6 है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो छठा के उत्तर हो जाएगा किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा 1, किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करता है। प्रश्न नंबर 7 है कि बजट और वित्तीय प्रतिवेदनों के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित व आलेखित करने वाले प्रोग्राम खाली जगह क्या कहलाते हैं। तो यह स्प्रेडशीट कहलाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा स्प्रेडशीट। प्रश्न नंबर 8 है कि MS एक्सेल में व्यू मेनू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्प्लिट कॉलम्स नहीं होता है व्यू मेनू के अंदर। प्रश्न नंबर 9 है कि मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में MS एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि आपकी स्प्रेडशीट में खाली जगह के नाम उन फील्ड के नाम से सुमेलित हो जिन्हें आप अपनी मर्जी से इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला कॉलम। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो 10 के उत्तर हो जाएगा माइकर का उपयोग बैंकों में किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है कि क्लास A नेटवर्क में पहले फिर खाली जगह बीट एड्रेस नेटवर्क पार्ट होते हैं और खाली जगह शेष एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं। तो इसमें 2 खाली जगह है। तो पहला खाली जगह क्या होगा, 8 बीट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और दूसरा में हो जाएगा 24 शेष बीट एड्रेस का होस्ट पार्ट होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 12 है कि MS एक्सेल में लॉक या अनलॉक सेल फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से किस विकल्प को इनेबल किया जाना चाहिए। फंक्शन के कार्य करने के लिए तो प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 13 है कि MS एक्सेल में खाली जगह आपको फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं के तरीके में परिवर्तन करने की सुविधा देता है। यह उस स्थिति में उपयोगी होता है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल्स के साथ संयोजित करना चाहते हैं। तो 13 के उत्तर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट फंक्शन।
खाली जगह में भराएगा टेक्स्ट फंक्शन। प्रश्न नंबर 14 है कि MS एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो असत्य कौन है, तो आप पासवर्ड निर्दिष्ट करके अपनी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कि MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप MS एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लिस्ट में कोई रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होने चाहिए, यह कथन गलत है। तो प्रश्न नंबर 15 है कि MS वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप MS एक्सेल में डेटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो लिस्ट में रिक्त स्तंभ या पंक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है खाली जगह भरना है। सोर्स कोड खाली जगह भरना है। इसमें सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है और फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। तो यह कौन करता है, तो यह कंपाइलर जो है इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। प्रश्न नंबर 17 है कि खाली जगह की एक आइकॉन होता है जो आपको उस आइटम, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या पिक्चर तक निर्देशित करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूजर के लिए उस आइटम तक एक्सेस अधिक सुगम, आमतौर पर डेस्कटॉप पर बनाता है और इसे आइकॉन के कोने में एक छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका खाली जगह में क्या होगा, तो इसका खाली जगह में होगा शॉर्टकट। प्रश्न नंबर 18 है कि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब्स व स्पेसेज के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की इलाइनिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। MS वर्ड के द्वारा किसी खाली जगह डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभ या पंक्ति के आसानी से इलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होगा। तो 18 के उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा टेबल। प्रश्न नंबर 19 है कि MS एक्सेल वर्कशीट में पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में रंगों में परिवर्तन करने के लिए स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें और स्मार्ट आर्ट टूल के अंतर्गत खाली जगह भरना है। टैब पर स्मार्ट आर्ट ग्रुप में किस पर क्लिक करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला डिजाइन, फिर स्मार्ट आर्ट स्टाइल और फिर चेंज कलर। प्रश्न नंबर 20 है कि MS पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज के निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पा सकते हैं। तो 20 का उत्तर हो जाएगा डिजाइन में। प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित का क्या परिणाम होगा। तो 21 के उत्तर क्या होगा, तो 21 के उत्तर होगा कि डेस्कटॉप पर फाइल का फोल्डर आइकॉन बन जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से CPU का नहीं है। तो प्रमुख रूप से CPU का नहीं है, ये कौन सा कार्य है, तो यह ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना CPU का कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 23 है कि इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 MB प्रति सेकंड की डेटा ट्रांसफ़र की दर, उसके बाद खाली जगह भरना है और प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो खाली जगह में क्या भराएगा, 1 MB प्रति सेकंड डेटा ट्रांसफ़र की दर हो जाएगा 10 के पावर 6 बाइट के। इसका उत्तर हो जाएगा 10 के पावर 6 बाइट्स। प्रश्न नंबर 24 है कि मेल मर्ज प्रोसेसिंग में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट, उसके बाद खाली जगह तथा मर्ज डॉक्यूमेंट। क्या होगा, तो खाली जगह भरना है, तो इसका खाली जगह में होगा डेटा सोर्स तथा मर्ज डॉक्यूमेंट होता है। प्रश्न नंबर 25 है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। और प्रश्न नंबर 26 है कि स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए खाली जगह क्या दबाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा
बी की को दबाया जाता है, बी को दबाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 है कि यदि आप MS एक्सेल 2016 वर्कशीट स्टैंड आउट पर विशिष्ट डेटा बनाना चाहते हैं तो खाली जगह जैसे कि एरो, स्टार या बैनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका होगा। तो खाली जगह में क्या भराएगा, स्मार्ट आर्ट जो है वह अच्छा तरीका होगा। प्रश्न नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमांड MS एक्सेल में सेल के कंटेंट का फॉर्मेट साइज नहीं परिवर्तित कर सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलिंक टेक्स्ट फिट जो है वह साइज को नहीं बदल सकता है। प्रश्न नंबर 29 है कि आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम व पते लिखना चाहते हैं तो MS वर्ड 2016 में आप क्या इंसर्ट करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेटा सोर्स इंसर्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 30 है कि MS पावर पॉइंट में खाली जगह एनिमेशन की सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो खाली जगह में क्या भराएगा, एनिमेशन भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि MS वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर 2 लाइनों के मध्य की दूरी खाली जगह क्या कहलाती है। इसके अंदर खाली जगह भरना है तो खाली जगह लाइन स्पेसिंग कहलाती है। इसका उत्तर हो जाएगा लाइन स्पेसिंग। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्नलिखित सेल के कंटेंट पर विचार करें। तो दिया हुआ है कि सेल C1 में फार्मूला बराबर A1 प्लस $1 है। तो C1 से फार्मूला C2 में कॉपी किया जाता है और C2 में दिखने वाला मान यानी वैल्यू खाली जगह भरना है क्या होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू 7 हो जाएगा। तो उत्तर 3 हो जाएगा 7। प्रश्न नंबर 33 है कि 8 पेजेज वाले MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज नंबर 2, 3, 6 और 8 को प्रिंट लेना चाहते हैं। आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कस्टम प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे। प्रश्न नंबर 34 है कि कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को खाली जगह क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रजिस्टर्ड जैक 45 कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45 है कि MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति या स्तंभ खाली जगह कहलाते हैं जो चार्ट में प्लॉटेड होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेटा सीरीज। प्रश्न नंबर 36 है कि एक वर्कशीट की एक सेल के फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से खाली जगह का उपयोग करेंगे। तो निम्नलिखित में से खाली जगह का उपयोग क्या करेंगे, तो पेस्ट स्पेशल और फिर उसके बाद फॉर्मेट पर जाएंगे। प्रश्न नंबर 37 है कि प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या करता है। तो 37 के उत्तर हो जाए कि यह वर्कबुक को एक तरह से रक्षित करता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इनका पासवर्ड होगा। तो प्रश्न नंबर 38 है कि वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID इनमें से किसे निरूपित करता है। तो 38 के उत्तर हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क को इंडिकेट करता है, निरूपित करता है। प्रश्न नंबर 39 है कि MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है। तो 39 का उत्तर हो जाएगा एक्सपोनेंट, जो वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है। प्रश्न नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किसे या किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 40 का उत्तर हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रश्न नंबर 41 है कि MS एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा राइट क्लिक पर जाएंगे और फिर राइट क्लिक और ऑन द शीट नेम और फिर रीनेम पर जाएंगे। प्रश्न नंबर 42 है कि MS वर्ड में किसी टेक्स्ट का फ्रंट परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा। तो ए है परिवर्तित किए जाने वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और बी है कि होम टैब पर खाली जगह बॉक्स पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वांछित फ़ॉन्ट का चयन करेंगे।
तो खाली जगह में क्या होगा, टैब पर फ्रंट बॉक्स पर ड्रॉप डाउन करेंगे। प्रश्न नंबर 43 है कि MS एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल के फॉर्मेट को किसी दूसरे या सेल्स की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो 43 के उत्तर हो जाएगा फॉर्मेट प्रिंटर। प्रश्न नंबर 44 है कि कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में खाली जगह डेटा स्टोरेज क्षमता होती है। तो 512 GB होती है डेटा स्टोरेज क्षमता कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में। प्रश्न नंबर 45 है कि MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफ़ॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो 45 का उत्तर हो जाएगा 4 विकल्प उपलब्ध होते हैं। 45 का उत्तर हो जाएगा 4 विकल्प। प्रश्न नंबर 46 है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स की प्रिंट करने के लिए खाली जगह स्मार्ट मेल मर्ज फिर उसके बाद लेबल्स पर जाना होगा। तो क्या होगा इसका उत्तर, मेलिंग में जाएंगे और फिर स्मार्ट मेल मर्ज में जाएंगे और फिर उसके बाद लेबल्स पर जाएंगे, तो मेलिंग भराएगा। प्रश्न नंबर 47 है खाली जगह जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। तो 47 का उत्तर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर जो है निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। प्रश्न नंबर 48 है कि कॉलम बी की समस्त सेल्स के कंटेंट को बोल्ड व इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे। तो बोल्ड व इटैलिक करने के लिए कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे और होम मेनू के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में बी तथा उसका उपयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 49 है कि MS एक्सेल रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए खाली जगह को एडजस्ट करता है। खाली जगह को क्या एडजस्ट करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रो की ऊंचाई को एडजस्ट करता है। प्रश्न नंबर 50 है कि विंडोज XP में खाली जगह बटन होते हैं जो आपको समान टूलों तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों तक त्वरित एक्सेस देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा टास्क बार। प्रश्न नंबर 51 है कि रेंज A1 से D5 में कितनी सेल होती है। A1 से D5 के बीच 20 सेल होती है। इसका उत्तर हो जाएगा 20 सेल। प्रश्न नंबर 52 है कि MS वर्ड में प्रिंट व्यू पाने के लिए Ctrl+P के अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। Ctrl+ फंक्शन बटन F2। प्रश्न नंबर 53 है कि I/O डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं जिन्हें खाली जगह कहा जाता है। तो डिवाइस कंट्रोलर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54 है कि MS एक्सेल में सेल स्टाइल फीचर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 54 के उत्तर हो जाएगा इससे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की चौड़ाई परिवर्तित होता है। प्रश्न नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो 55 के स्कैनर जो है वह आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रश्न नंबर 56 है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो पहला में दिया हुआ है स्टार्ट, फिर उसके बाद भरना है खाली जगह। तो खाली जगह में होगा ऑल प्रोग्राम के बाद MS ऑफिस में जाएंगे और MS ऑफिस के बाद MS वर्ड में जाएंगे। प्रश्न नंबर 57 है कि आपने एक MS एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर किया है, लेकिन आपने देखा है कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी 5 स्तंभों की एक जैसी दिखावट चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। तो 57 के उत्तर है कि तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। प्रश्न नंबर 58 है कि एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी या कुंजियाँ उपयुक्त हैं। तो इसका उत्तर होगा Ctrl+ पेज डाउन उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 59 है कि MS एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल फ्रंट रूप से खाली जगह होती है, लेकिन उन्हें खाली जगह के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। तो पहला खाली जगह में क्या भराएगा, तो इसमें अनलॉक्ड भराएगा और दूसरा खाली जगह में लॉक्ड। प्रश्न नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है। तो विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स को एक्सेस प्रदान करता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें।